हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पोल्ट्री कॉस्मिक। और मैं तुषार आपका स्वागत करता हूं हेलरिसन के इशू 3 में। और अगर आपने इसके पहले के इशूज़ नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप चाहें तो बैटमैन हू लाफ्स के काफ़ी सारे स्टोरीज को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं, जिसमें डार्क नाइट मेटल, जस्टिस, डूम वॉर की पूरी सीरीज़ और साथ ही में हेलरिसन भी आती है। और इसी के साथ साथ बैटमैन सुपरमैन फैक्ट कुछ समय बाद में कवर करने का सोच रहा हूँ। किंग इन ब्लैक स्टार्ट करनी हो, देखना चाहो तो जाकर के देख सकते हो। ज़रा ईयरफोन चालू कान से अगर लगाए हो इंट्रो के लिए। सो लेट्स बिगिन। हॉल ऑफ जस्टिस। इस वक्त सीक्रेट 6 के मेंबर्स बहुत ही शिद्दत से लूथर की बात लगा चुके हैं और कमिश्नर कह रहा होता है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ मेरे लॉन्डो के साथ क्या होता अगर हमारे पास लेक्स लूथर होता। अब हम बात कर रहे हैं रियल डील के बारे में। कोई एलियन बॉडीज नहीं, कोई कॉस्मिक गॉडीज की अम्मा नहीं, कुछ नहीं, एक क्लासिक लेक्स लूथर, ब्रिलियंट इंडस्ट्रियलिस्ट, एक लेजर गन के साथ लेक्स लूथर। चलो सुपरमैन को रखते हैं लेक्स लूथर। और जिस तरीके से तुम पहले जोक करते थे, किया करते थे, वो कमाल का था। भले ही घटिया लगता पर वो लेक्स ही वो सूट करता था। पर अब तुम शायद कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, तुम बस एक छिछार हो। तुम पहले के क्रिएटिव टाइप थे, शायद कभी नहीं थे। तुमने पूरे के पूरे एक सिटी के बैंक अकाउंट के सारे इंफॉर्मेशन चुराया और उसे एक नए आइलैंड में कन्वर्ट कर दिया। पर तुम जानते हो क्या, अगर यही काम तुम गॉथम सिटी में किए ये होते तो तुम्हें बैटमैन नंगा मारता। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि क्या होता है अगर लेक्स लूथर बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर ना जा कर के सिंपलीस्ट चीज़ों पर जाता। तुम हमेशा से ऐसे ही हो, तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्मार्टेस्ट माइंड हो, पर फिर भी तुम हर एक चीज़ को सोचना पसंद करते हो। इसीलिए तुम किसी भी चीज़ के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रास्ते को चुनते हो क्योंकि तुम्हें सोचना पसंद है। और इसी कारण से तुम हमेशा सबसे सिंपलेस्ट वे में हारते हो क्योंकि तुम्हें सिंपल कभी पसंद नहीं आया है। तुम जानते हो क्या, एक घटिया कॉप, एक जुआरी भी तुम्हें आराम से हरा सकता है। लूथर कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, तुम्हारी पावर हम जैसे इन्फेक्टेड पर काम नहीं करती। हमारे बॉस ने अच्छा काम किया है ना। और जल्दी आपके हर एक हीरो के पास कुछ ऐसी ही पावर्स होगी। तुम जानना चाहते थे कि असली पावर क्या होती है, कि स्ट्रेंथ क्या होती है। तुम हमेशा से पावर के पीछे भागते रहे हो, हमेशा बुरे बने हो, पर तुम इस बार एक यूनिवर्सल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया, ऊपर से एक गॉड के नौकर बन गए। तुमने तो अपने आप को ही भुला दिया। और अब द बॉस बैटमैन हू लाफ्स तुम्हें खुद मारना चाहता है, इसीलिए हम तुम्हें इतना मारेंगे और फिर एक सेल के अंदर भर देंगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंटेन करने के लिए बना हुआ है। तुम्हें धीरे धीरे हम सभी हीरोज को इन्फेक्ट करेंगे और उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाएंगे और तब शुरू होगी रियल पार्टी। क्या किसी ने पार्टी के बारे में कुछ कहा? और ये कहने वाला और कोई नहीं, जोकर था। तो जोकर कहता है, ओह सॉरी, मुझे लगा था कि ये एक गलत रूम में है। क्या ये गिफ्ट शॉप है? तब मिस मार्गन कहती है, क्या ये? हाँ वही है। तब गॉर्डन कहता है, क्या सोच क्या रहे हो? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? उस फकिंग क्राउन को मार डालो। पर इससे पहले ही जोकर अपनी पहली मोहब्बत को निकाल करके पूरा माहौल गर्म कर डालता है। सारे इन्फेक्टेड वहाँ से भागने लगते हैं। तब जोकर लूथर के पास आकर कहते हैं, ओह मेरे प्यारे लेक्सी को किसी ने चोट पहुंचाई क्या? हाय दिखाओ मुझे उन गंदे हीरोज ने तुम्हें कहाँ टच किया। अच्छा मैं तुम्हें एक मसाज दे देता हूँ। लूथर कहता है, अपने गंदे हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। तब जोकर कहता है, वह मेरे नाटक में साथ देने तो मैं यहीं छोड़ दूंगा तेरे को। कमिश्नर खा जाएगा तेरे को बिना तेल चटनी के। और पर लूथर उसे पूछता है कि तुम आखिर हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर आए कैसे। तब जोकर कहते हैं, थोड़े क्या तेरे स्टाइल से आया हूँ। ओ नहीं रुक, मैं तो एक टेलीपोर्टर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसके बाद तो मुझे यहाँ ले आया था।
इसके बाद जोकर उस टेलीपोर्टर ब्रैक को वहाँ पर वापस बुलाता है। उसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर के वापस गॉथम सिटी के अपने उस बेस में आ जाते हैं। और तभी लूथर उससे कहता है कि उनके पास पूरे के पूरे हॉल ऑफ जस्टिस के सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास साइंटिस्ट हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वो एक टेलीपोर्टेशन को तलाश नहीं कर पाएंगे? तब जोकर कहता है ब्रैक ये लो गन और जाओ 7 डिफरेंट लोकेशन पर। मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाने वाले हो, लेकिन आखिरी लोकेशन में जा करके अपने मुंडी में गोली चला लेना। इसके बाद वो दोनों अपने बेस की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी लूथर को ब्रेन दिखता है, जो कि इस वक्त एक जानवर के पिंजरे के अंदर होता है। और जोकर उसके बाद चिल्लाने लगता है। इसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि पंच लाइन ने मर्सी के गले पर एक धांसू चाकू रखा हुआ होता है। उसके बाद वो दोनों बात करते हैं किस तरीके से जोकर उसे बताते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारे हाथ में वन हुलाफ्स आ गया था तो तुम्हें उसी वक्त उसके खोपड़ी में मैं गोली ढाक देनी चाहिए थी, ये तो किया क्या आखिर? उसके बाद लूथर उसे समझाता है कि मैं जानता हूँ मुझे वैसा ही करना चाहिए था, पर उस समय मैंने वैसा नहीं किया और अब मैं यही करने जा रहा हूँ। पर उससे पहले मुझे तुम्हारे दिमाग को पूरी तरीके से चेक करना होगा और मुझे उस इन्फेक्शन का क्योर ढूंढना होगा। वहीं दूसरी ओर वन हुलास इस वक्त हॉल ऑफ जस्टिस में आ चुका होता है और वो कह रहा होता है क्या तुम इसे फील नहीं कर सकते? ये कर सकते हो ना? ये कितना करीब आ चुका है, मेरा मतलब अंत से है, पर तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। उसने तुम्हें इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया था। तुम उस बैलेंस को फील कर सकते हो, किस तरीके से पूरा पावर उसके पल्ले में परमानेंटली जा रहा है। तुम इस दर्द को छुपा पा रहे हो। इतना सारा पावर तुम्हारे पास था, तुम देख सकते थे, तुम प्रोटेक्ट करते थे पूरे के पूरे एंटायर मल्टीवर्स को, और अब तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक गूंज के सिवाय कहीं पर फंसा हुआ एक नेवर एंडिंग क्राइसिस में। तुम जानते हो क्या? तुम्हारा जो भी नाम हो सकता था, तुम रिफॉर्म हो सकते हो वो भी लैब के जरिए, पर फिर भी तुम यहाँ हो। नाइस यूटोमा सुपर जज मॉनिटर्स का आखिरी, तुम कुछ भी नहीं हो। वो कहता है मैं तुम्हें कुछ बताने वाला नहीं हूँ। तब हुलास कहता है ओह, उसकी चिंता मत करो तुम, मैंने तुम्हारे क्लोन्स बना दिए हैं जो मुझे उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। वैसे ये प्रोजेक्ट हमेशा से ही यूजफुल रहा है। मैं जानता हूँ तुम क्या छुपा रहे हो, तुम्हारी रेस क्या छिपाती थी हमेशा से। तुमने भले ही मुझे कभी नहीं बताया, पर मैं जान चुका हूँ कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर ट्रैप्ड है। अब बस मुझे उसी की तलाश करनी है, पर उससे पहले मैं किसी और से मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ, और जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं बताऊंगा इस यूनिवर्स को कि एक रियल क्राइसिस कैसा फील होता है। गॉर्डन, चलो तैयार हो जाओ, मैं इसे खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वहीं दूसरी ओर लेक्स लूथर इस बार जोकर के पूरे दिमाग को अनलॉक कर चुका होता है। उसे पता चल जाता है कि वो किस तरीके से अब उन इन्फेक्टेड्स को फिर से क्योर कर सकता है। और जब वो अपने नए पावर्स का यूज़ खत्म करता है, सब कुछ जान लेता है, तो उसके बाद वो जोकर से थोड़ी बहुत और बातें करता है और उसके बाद जोकर वहाँ चला जाता है। मर्सी से बात करना, मर्सी उसे कहती है कि घटिया जगह में रहने के लिए मुझे और $1 मिलियन चाहिए, तो वो हाँ कहता है। उसके बाद उससे आखिरी काम करने के लिए कहता है, जो कि है कुछ और लोगों तक मैसेज पहुंचाने का। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब लूथर अपने पुराने फॉर्म में आ चुका था और इसी के साथ वो अपने आर्मर के साथ हॉल ऑफ जस्टिस में पहुंच जाता है और वो बैटमैन को पुकार रहा होता है। और अब तक बैटमैन अपनी पूरी इन्फेक्ट आर्मी के साथ वहाँ पहुंच चुका था। हाय लेक्सी, इतने टाइम से नहीं दिखे तुम। लूथर कहता है तो इस बार तुम डरपोकों की तरफ पीछे नहीं छुप रहे हो, इस बार ये फाइट फेस टू फेस होने वाली है। लास्ट कहता है ओह, जरा रुक जाओ, मुझे देखने दो कि अभी तुम्हारे पास कितनी पावर है। तभी सजाए मुझसे पूछता है ऑलराइट बॉस, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? लास्ट कहता है हाँ, पर किंग सजाम के ऊपर सोलोमन ग्रेंडी अटैक कर देता है। उसी के साथ हमें पता चलता है कि लूथर अकेला नहीं आया हुआ होता है, उसके साथ पूरे के पूरे एक विलन की टीम होती है। और ये वाला इशू यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगले इशू में हम देखेंगे कि इस बैटल का लास्ट और फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। आगे लेक्स लूथर जीतेगा या फिर वन हू लाफ्स। सो अगर आपने वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है और इसके पहले भी एपिसोड अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।